नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आप सभी को पता है कि आगामी जो एग्जामिनेशन जेपीएससी की या फिर जेएसएससी की भी बात कर ले तो यहाँ पर आपके झारखंड जीके का एक अच्छा वेटेज होता है। खासकर जेपीएससी में पेपर 2 में 100 सवाल और पेपर 1 में 10 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 हो जाते हैं। और क्वेश्चन की स्टैंडर्ड की बात की जाए तो देखिए बहुत अधिक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता। देखिए पहली चीज़ों को मिथ दूर दूर कर लें आप। अगर आप कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सवालों को पूछने का जो तरीका होता है और जो ऑप्शन सेटिंग का होता है वो तरीका बस अलग होते हैं। तो इसलिए आज हम लोग जो बात कर रहे होंगे, और देखिए खास करके झारखंड जेएसएससी की बात कर ले तो यहाँ पर 35 से 40 सवालों का वेटेज होता है झारखंड जीके की। तो इसी संदर्भ में कल हमने आपको झारखंड की ज्योग्राफी में झारखंड के जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट रही है 2021 की। अब आपके मन में ये आ रहा है कि अभी चल रहा है 2023 सॉरी 24 और अभी आप पढ़ रहे हैं 2021 का रिपोर्ट। तो देखिए जो ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है भारत सरकार की तरफ से जो जारी की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो जारी करती है, ये हर 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। ठीक है ना। तो अभी तक लेटेस्ट यही डाटा है 2024 में अभी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी। तो जब वो आएगी तब हम उसको फिर से अपडेट कर लेंगे, और जो भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले चाहे राज्य सरकार की तरफ से जो डाटा लिखी गई है वो सारे डाटा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले कल की वीडियो आपने नहीं देखा है झारखंड की वन सर्वेक्षण, जो मैंने कंसेप्चुअली चीज़ों को समझाया है कि फॉरेस्ट टाइप कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग वेरी डेंस कवर यानी कि अति सघन वन, माइल्ड डेंस कवर यानी कि मध्यम सघन वन, ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, वनावरण क्या होता है, वृक्षाच्छादन क्या होता है यानी कि ट्री कवर क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे और देखिए वो जब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आज आप खुद देखेंगे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, और मैं आपको एज ए प्रूफ भी मैं चीज़ों को दिखलाऊंगा। ठीक है भाई। तो बिना देर किए हुए वो वीडियो आप पहले देखिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, और टेलीग्राम में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है झारखंड जीके की, शानदार शानदार कंसेप्चुअली और बहुत ही एक्सप्लेनेशन अच्छे से विस्तार और एकदम सिंपल और सरल भाषा में। तो आप उसे देखेंगे, चाहे वो सीएनटी एक्ट की बातें हो, चाहे झारखंड की हिस्ट्री की बातें आप कर रहे हो, चाहे आप मिनरल सेक्टर में आप चीज़ों को देख रहे होंगे, आर्ट एंड कल्चर को बात कर रहे होंगे, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के हुए पहले सवाल से मैं आपके साथ रूबरू होता हूँ। और पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 की रही है उसके अनुसार आपसे पूछा गया है कि जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, यानी झारखंड का जो जोग्राफिकल एरिया है कितना है, 79716 स्क्वायर किलोमीटर। और आप एक डाटा ये भी याद रखिएगा 79714 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की जब बात करेंगे तो ये दोनों डाटा इन्होंने मेंशन कर रखा, तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो बताएंगे आप। तो ये टोटल जो झारखंड का जो एरिया आप देख रहे हैं, इस टोटल एरिया में कितने एरिया में वनों का विस्तार है आपसे ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बतलाया था 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर पे आपका जो है पूरा वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट कवर है। तो ऑप्शन ए टिक करके नहीं आइएगा, डिसिमल के बाद 15 है, और मैंने कहा कि एक एक डिजिट आपको यहाँ पर देखना होता है वन रिपोर्ट में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए कल की वीडियो आप जरूर देखेंगे। चलिए ठीक है भाई, इसकी सही उत्तर है 23,721.14। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2019 की थी, यानी कि 2021 से पहले जो 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना, मतलब झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है उस टोटल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल में वनों का विस्तार था, आपसे ये पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 23,721.14। ये तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अभी आपने देखा कि वनों का विस्तार है, लेकिन 23,611 स्क्वायर किलोमीटर 2019 की रिपोर्ट में यह बतलाई गई थी कि झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है उस टोटल क्षेत्रफल में 23,611 स्क्वायर किलोमीटर में वनों का विस्तार है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे 2019 याद करें, तो आप कल का जब पेपर देखेंगे जेपीएससी बैकलॉग का तो 2017 का रिपोर्ट से पूछा गया सवाल, इसीलिए यहाँ आप कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ इतना पढ़ लेने से या फिर यहाँ के डाटा से सवाल पूछे जाएगी, कहीं से भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23,611। अब यहीं पर आप देखिएगा तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है
कि भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट जो 2021 की आई है उसके अनुसार आपसे पूछा गया परसेंटेज के हिसाब से बताइए कि झारखंड में वन क्षेत्र कितना है। 29.67, 29.76%, 30%, 33%। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए जो टोटल क्षेत्रफल है, चाहे राज्य की, किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की, उस देश की या उस राज्य की कुल क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये आपका 10वीं जो पंचवर्षीय योजना रही वहां पर भी ये बातें डिसाइड की गई थी। तो आपसे लेकिन ये पूछा गया कि 2021 के रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से जो झारखंड में जो वनों का विस्तार है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, याद रखिएगा प्रतिशत में पूछा गया है, तो 29.76% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। चौथे सवाल पे अब हम लोग आते हैं। एक मिनट, आंसर आपने अगर देख लिया है तो गलत बात है, आंसर आपको नहीं देखना है, यहाँ पे ईमानदारी बनाए रखनी है। चौथा सवाल आपसे ये पूछा गया है कि वन संरक्षण रिपोर्ट जो है आपको किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा, योजना एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या फिर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो आप सभी को सही पता है कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आपने देख भी लिया इसलिए इसका ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे सही जवाब के लिए। लेकिन ये याद रखिए कि भूपेंद्र यादव जो है केंद्र में आपको इनका इस मंत्रालय के मंत्री हैं, और स्टेट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कौन है मंत्री। ठीक है ना, बहुत ईजी सवाल है हालांकि आपका। चलिए पांचवा सवाल, और पांचवा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है और ऑप्शन मैंने बहुत अच्छे लिए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 की रही है उसके अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर तो अभी आपने देख लिया आंकड़ा, और अभी आपने देखा कि 23,611 स्क्वायर किलोमीटर 2019 के अकॉर्डिंग 23,611 स्क्वायर किलोमीटर पे वनों का विस्तार था। तो जब आप माइनस करते हैं इन दोनों को तो आपको आएगा 281 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है, तो 281 स्क्वायर किलोमीटर में, सॉरी इसको जब आप माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट डाटा आएगा 110.14 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग आएगा। ठीक है ना। लेकिन रुकना है, आपको ऑप्शन में 109 मिलेगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन में 110 मिलेगा तो उसको टिक करिएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए तो ऑप्शन बोथ बी एंड बी सी में आप टिक करके आएंगे। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों में से ये ऑप्शन ही नहीं रहा, ये भी रहा 109 और 110, तब किसको टिक करेंगे, तब आप 109 वाले को टिक करके आइएगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में मिलेगा, आपको कोई एक ही रहेगा, 109 रहेगा या फिर 110 ही रहेगा। ठीक है ना। अब ये कैसे निकाले 109 110, आप समझ रहे हैं ना। जो 2021 की रिपोर्ट थी कितना था एरिया, 23,721, और 23,611 आपका 2019 के अकॉर्डिंग था। तो आप यहाँ माइनस करेंगे तो 110 समथिंग मिलेगा, लेकिन 109 और 110 दोनों ऑप्शन में मिलेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बोथ बी एंड सी में टिक करेंगे, अदरवाइज दोनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए साहब अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं, छठा सवाल पे। छठा सवाल क्या पूछा आपसे, तो छठा सवाल आपसे पूछा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल में अति सघन वन है। देखिए अति सघन वन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अति सघन वन फॉरेस्ट के 3 टाइप्स होते हैं। अति सघन वन एक होता है मध्यम सघन वन और एक होता है खुला वन। अति सघन वन हम उसे कहते हैं जहां 70 से ऊपर पौधों की क्या होती है, वहां पर संख्या में उपस्थित होते हैं, उस क्षेत्र में 70% से अधिक पौधे या वृक्ष होते हैं। और मध्यम को हम बोलते हैं 40 से 70% के आसपास जो पौधे या वृक्ष होते हैं। और खुला वन हम बोले हैं 10 से 40% के बीच वहां पौधे या वृक्षों की संख्या होती है, तो हम उसे खुला वन के सेक्टर में या क्षेत्र में रखते हैं। और 10% से कम जहां पर पौधे और वृक्षों की संख्या होती है और कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृक्षाच्छादन या फिर ट्री कवर एरिया। ये सब चीजें हमने कल समझाया। तो यहां पर आपको ये पूछा गया अति सघन वन, तो 2601.05 इसका सही उत्तर होगा। और प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो ये कितना होता है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 3.26%। ठीक है। तो कल की क्लासेस आपको काफी इंपॉर्टेंट है देखना। सातवां सवाल, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से आपको बतलाना है। ये ध्यान रखेंगे कि झारखंड में अति सघन वन कितना, तो अभी मैंने आपको बताया 3.26% होगा। सही है। 23,000 फिगर में कितना था, सॉरी 2601.05। ये अगर फिगर में पूछा जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना।
लेकिन यही प्रतिशत में पूछा जाएगा तो 3.26%। ठीक है, अगर फिगर में पूछा जाए तो 2601.05 और फिगर में प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.26%। ठीक है, अगला सवाल 8वां सवाल की अगर बात कर ले, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। यहाँ मिलान करना है अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। ठीक है, तो देखिए अति सघन वन आपको पता है कितना है, 2601.05 यानी कि 3.26% में हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए का 3 हम लोग ऑप्शन खोजते हैं, तो चलिए एक यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गया है, ए का 3, ये तो अब होने से रहा। अब मध्यम सघन वन की अगर बात की जाए, जो झारखंड में क्षेत्रफल है कितना है, तो 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि बी की बात करें तो 1 हो गया। तो चलिए बी के 1 पे अब हम लोग आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि सी का भी मैं बतला दूं, खुला वन जो है झारखंड में कितना क्षेत्रफल है इसका, तो 11,431.18 प्रतिशत। देखिए ये कितना, ये किसका हो गया, अति सघन वन कितना 3.26%, मध्यम सघन वन कितना 9,688.91 कितना है 12.16%, और खुला वन कितना है 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर फिगर में, लेकिन प्रतिशत में कितना है 14.34%। टोटल झारखंड का जो एरिया है। अब ये सब डाटा कल हमने लिख दिया बहुत अच्छे से, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 1 और सी का 2। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आपसे अगला सवाल पूछा गया है, इजी सवाल है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और देहरादून। तो ये काफी इजी सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, 10वां सवाल। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना। देखिए ट्री कवर एरिया की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या होगा, क्षेत्र जो होगा 1 हेक्टेयर से कम होगा, और वहां जो वृक्षों की संख्या कितनी होगी, 10% से कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वृक्ष आच्छादन क्षेत्र। और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है 2867 स्क्वायर किलोमीटर, 26,588, 27,321 और 79716। तो आपको पता है, याद भी होगा कल की क्लास में मैंने बताया 2867 स्क्वायर किलोमीटर में आपका वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया, वृक्ष आच्छादन यानी कि ट्री कवर एरिया है। और फॉरेस्ट कवर मैंने आपको कितना बताया 23,721.14। तो 23,721 में जब आप 2867 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, 2867 को ऐड करेंगे, ये टोटल फॉरेस्ट कवर आ जाएगा। फॉरेस्ट कवर में हम लोग टोटल वन और वृक्षाधन, ठीक है ना, टोटल वन और वृक्षाधन आपको एरिया यहाँ पर मिलेगा। यानी वन आपका हो गया 23,721.14 और वृक्षाधन हो गया 2867। और ये सवाल आपसे पूछा गया है अगले सवाल में ही। देखिए अगले सवाल में आएगा, यहाँ पे कुछ और पूछा गया आपसे। 11वां सवाल पूछा गया, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से बतलाइए हमें कि झारखंड में वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है। यानी जो आपने अभी डाटा देखा 2867 की, ठीक है ना, ये कितना प्रतिशत है झारखंड के क्षेत्रफल का, तो 3.60% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा आप में से सभी स्टूडेंट कितने सही कर पा रहे हैं, और होप से सारे लोग सही कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये मैं बतला रहा था अभी पिछले क्लास में, वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना, तो वन कितना है 23,721.14 और वृक्ष आच्छादन कितना है 2867। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इसको ऐड करते हैं तो 26,588.14% आता है। और प्रतिशत में बात किया जाए तो कितना होगा 33.35% या 36% भी आपको मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप देख लेंगे क्या मिल रहा है। 13वां सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमें बतलाइए कि प्रतिशत के हिसाब से आपको बतलाना है कि झारखंड में कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना। तो अभी मैंने आपको बतलाया 33.36% और 33.35%, दोनों में से जो मिले दोनों मिल गया, यानी बोथ बी एंड सी। देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जो है, दोनों के डाटा में जो जो चीज़ें लिखी यहाँ मैं उसको ऑप्शन बना के डाल दिया। और कल भी मैंने आपको बतलाया है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो रही है 2021, उसके अनुसार पूछा गया कि झारखंड में स्क्रब यानी झाड़ियों की संख्या या फिर क्षेत्रफल कितना है। तो 584.2420 स्क्वायर किलोमीटर, 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर, 9688। देखिए ये क्या आपका अति सघन वन वाला क्षेत्र हो गया झारखंड में, ये मध्यम सघन वन हो गया, और ये क्या हो गया आपका खुला वन। तो 584.20 स्क्वायर किलोमीटर में क्या आपका स्क्रब या फिर झाड़ियां हैं झारखंड में। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अब हम लोग।
15वां सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो 2021 की रिपोर्ट रही है उसके अनुसार बताइए, प्रतिशत के हिसाब से आपको बतलाना, प्रतिशत के हिसाब से झारखंड में स्क्रब झाड़ियां क्षेत्र कितनी है, प्रतिशत में आप हमें बतलाइए कि स्क्रब कितना है, ये आपसे पूछा गया। 3.26%, 12.16%, 14.34%, ये प्रतिशत किसका, अति सघन वन का, ये मध्यम सघन वन का, और ये आपका खुले वन का। 0.73% ये आपका स्क्रब का प्रतिशत है झारखंड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो। ठीक है, 16वां सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 की थी, वर्ष 2019 की तुलना में कंपैरिजन करके हमें बताइए कि झारखंड में वृक्ष आच्छादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। आपसे वृद्धि पूछा गया, कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, आप हमें वृद्धि बतलाइए। देखिए 2021 के अगर हम लोग बात करें तो वृक्ष की अभी हमने आपको संख्या कितनी बताई, 28,000, ठीक है ना, 2867 स्क्वायर किलोमीटर, और 2019 में कितनी थी, 2657 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप इसको वृद्धि करेंगे तो कितना वृद्धि आएगा, 281, ठीक है ना, 281 स्क्वायर किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आप सॉरी माइनस करेंगे इसमें तो 281 नहीं आएगा, सॉरी 210 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। ठीक है भाई, देखिए 2021 में मैंने क्या बतलाया था, वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है, 2867, ठीक है ना, 2867 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्ष फैले हुए, ये 2021 की रिपोर्ट में आई। और 2019 की रिपोर्ट में आपको क्या मिला था, 2657 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो 210 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना वृद्धि दर्ज किया गया 2021 में। 17वां सवाल आपसे क्या पूछा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमें बतलाइए, लेकिन ये जो आपको बतलाना प्रतिशत के हिसाब से बतलाना है कि कुल गैर वन कितना है। तो देखिए गैर वन हम कैसे निकालते हैं, दो, एक तो आपके पास टोटल कितना आया, एरिया कितना आया था भाई, एक आपका पास जो वन क्षेत्र था कितना था, 29.76%, और जो गैर वन है उसमें हम स्क्रब को भी माइनस करते हैं, तो ये तो आपका वन वाला एरिया हो गया, और इसमें हम स्क्रब को भी ऐड करते हैं। स्क्रब कितना था, 0.73%। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में टोटल झारखंड का एरिया 100% में माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके 33.49 से, तो टोटल आएगा 69.51, यानी कि 51%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आपसे क्या पूछा गया, गैर वन यानी कि नन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है जो गैर वन है, जहां वन नहीं है, तो ये कितना है, 59.51। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि 100 में 29.76% माइनस करेंगे, नहीं, इसमें आपको स्क्रब को जोड़ करके माइनस करना है, कल मैंने आपको बतलाया था। 18वां सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जा सकती है। ये आपको मैंने कल नहीं बतलाया होगा, लेकिन मैंने जब रिपोर्ट देखी तो सामने सारा कुछ ये डाटा लिखा हुआ। तो देखिए याद रखिएगा, भूमि पर खेती की जा सकती है, ये डाटा आप एकदम याद रखिएगा, 18.12% पे। ठीक है, 19वां सवाल, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी याद करना है, प्रति भूमि वाले भी डाटा आपको याद करके जाना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में जो है कितने प्रतिशत में प्रति भूमि है, तो 29.99%। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.99% भूमि में आपका जो है क्या है, झारखंड में भूमि में प्रति भूमि है। ये प्रति भूमि दो कैटेगराइज में होते हैं, एक करंट फ्लो भी होता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये डाटा आप याद कर लीजिए, इसमें डिटेल हम लोग अभी देखिए, जैसे एक लेटेस्ट डाटा आ जाएगी ना 2024, तो उसमें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट एक बार और डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पूरा वन का टाइप भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये डाटा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका अच्छा सवाल है, आपसे यहाँ पे क्रमबद्ध अरेंज करना है कि जो रिपोर्ट रही है 2021 की, उसके अनुसार आपको जिले को जो डिस्ट्रिक्ट को उसका घटते हुए वन क्षेत्र के क्रम में सजाना है, यानी कि घटते हुए यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम होगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र के अनुसार। यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, सींग था, पश्चिम सिंहभूम, उसको आपने लात मारा, लातेहार, लात मारने के बाद आपने उसको क्या चलाया, ठीक है, चराया यानी कि चतरा, उसके बाद फिर घुमाया यानी कि गुमला, उसके बाद गाड़ दिया गढ़वा। तो बस सिंपल सा है भाई, यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम कहाँ, सभी में पश्चिम सिंहभूम, उसके बाद आपने लात मारे तो लात 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 यहाँ भी है, घटते हुए गल्लात मारने के बाद उसको चराया चराया जाए, यहाँ पर भी चतरा, यहाँ भी चतरा। चलिए ऑप्शन अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ, अब देखिए मैंने ऑप्शन भी बड़े शानदार रखे हैं। चलते बाद उसके बाद आपने क्या किया, घुमाया, घुमाया यानी कि घूमना है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कल का क्लास तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए
यहाँ आपसे पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार हमें ये बताइए कि जीरो को उसके बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ था, गाड़ देंगे हम लोग, गाड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, घूमने के बाद उसको क्या किया गया था, चलाया गया था, चलाने के बाद क्या किया था, लात मारा गया था, और लात मारने के बाद किसको, सिंहभूम को, यानी कि सिंह को, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो गढ़वा हो गया, देखिए ऑप्शन डी, गढ़वा, गुमला, चतरा, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम। तो ये देखिए ये सब चीज़ें अब आप कल का सेशन मैंने बताया ना, प्रूफ दिखाऊंगा कि चीज़ें आप कैसे बिना याद किए एक बार अगर आप समझ लेते हैं जो मैंने समझाया तो आप सवालों को उड़ा रहे होंगे। 22वां सवाल, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पूछा गया कि रिपोर्ट 2021 के अनुसार बतलाइए, प्रतिशत के हिसाब से बतलाना है। तो प्रतिशत के हिसाब से मैंने आपको क्या बतलाया था, कुछ नहीं करना था। आपको मैंने ये बतलाया था कि जो आपका सिंहभूम था, लातेहार था, उसके बाद आपका क्या था, चतरा था, उसके बाद आपका क्या था, गुमला था, और उसके बाद आपका गढ़वा था। तो मैंने क्या बतलाया था, इसको सिंहभूम को तीसरे नंबर पे आना है, लातेहार और आपका चतरा सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यानी लातेहार एक नंबर पे था, उसके बाद चतरा था, उसके बाद सिंहभूम था, ठीक है। उसके बाद आपको ने कोडरमा और हजारीबाग मैंने 2 याद करवाया था, ठीक है। तो बस यहाँ आपको मिल गया, यही सवाल है, कहाँ गया 22वां सवाल जो दिया गया है आपका, देखिए लातेहार, चतरा, पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग, ठीक। ये आपको याद करना होगा, लेकिन ये आप अगर कल का सेशन देखेंगे तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने करवा रखा है। ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया, सॉरी ये आपको, हाँ ये आपको पूछा गया है क्या, प्रतिशत के हिसाब से। देखिए यहाँ पर आपको प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया, और यहाँ पर फिगर वाइज आपको चीज़ें पूछी गई थी। आगे चलते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित, देखिए अनुसार यहाँ वन पूछा गया कि आपसे कौन सा जिला में सर्वाधिक वन आच्छादित जिला, तो सिंहभूम, ये तो इजी सवाल हो गया, सबसे ज़्यादा वन है यहीं पे। और उसके बाद कहाँ है आपका, पश्चिम लात मारे, उसके बाद घुमाया, चराया, उसके बाद घुमाया, उसके बाद गढ़वा, ठीक है। तो बिल्कुल सीक्वेंस में ही मैंने दिया। 24वां नंबर में पूछा गया है कि अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित प्रतिशत में किस में है, तो आप याद करेंगे लातेहार में है, उसका चतरा था, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम था, उसका कोडरमा, हजारीबाग, तो लातेहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे न्यूनतम वन आच्छादित जिला कौन सा है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, जामताड़ा, जाम लग जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वन ही नहीं है। उसका देवघर में एयरपोर्ट बना, फिर धनबाद मैंने याद कराया था, उसके बाद मैंने आपको क्या याद कराया था, धनबाद का पाकुड़ और गोड्डा, पाकुड़ और गोड्डा, रामगढ़ में मैंने बोला था चेक करने, तो पाकुड़ उसके बाद गोड्डा था, ठीक है ना। यानी धनबाद के बाद क्या है आपका, पाकुड़ है, उसके बाद आपका गोड्डा है। सबसे कम किस में गया, जामताड़ा, तो जामताड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कितना, तो एरिया भी याद रखिएगा, 106.02 स्क्वायर किलोमीटर में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे न्यूनतम वन आच्छादित यानी सबसे कम कहाँ है, तो अब मैंने आप बतलाइए कहाँ पे, देखिए जामताड़ा में सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में भी मैंने आपको वही बताया था सीक्वेंस, जामताड़ा याद रखेंगे, फिर आपका देवघर आएगा, फिर धनबाद आएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, धनबाद के बाद आपका आएगा यहाँ पे दुमका, उसके बाद आएगा पाकुड़। प्रतिशत में बस इतना ही चेंज करना था, और वहाँ पे फिगर में पाकुड़ और गोड्डा। अब देखिए कल वाला आप जो याद कर रहे हैं देखे होंगे वही बता पाएंगे। तो न्यूनतम वन किसका होगा, जामताड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5.85% ये भी मैंने कल करवाया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में शून्य वृद्धि है, ना तो बढ़ा है ना घटा है, ये आपका क्या था सही उत्तर, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ में गोड्डा इसका सही उत्तर होगा। आगे 28वां सवाल में आपसे पूछा जाए कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में जो बांस उत्पादक क्षेत्र में कितने क्षेत्र में बांस उत्पादन हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा 3717 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 3717 वर्ग किलोमीटर में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे न्यूनतम स्क्रब है, देखिए यही चीज है, आपको याद कर लीजिए, वहां कल मैंने गलती कर दिया था, गलती हो गई थी। न्यूनतम स्क्रब जो है आपका खुंटी में है, ठीक है, सबसे न्यूनतम खुंटी में है, उसके बाद कोडरमा में, उसके बाद लोहरदग्गा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे पलामू, उसके बाद साहेबगंज, और उसके बाद वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिम सिंहभूम। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए न्यूनतम सबसे है आपका स्क्रब है खुंटी, कोडरमा, लोहरदग्गा, और सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो पलामू, साहेबगंज और पश्चिम सिंहभूम, याद कर लेंगे आप, ठीक है। सबसे न्यूनतम खुंटी में कितना है, 3.11 स्क्वायर किलोमीटर में है स्क्रब है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 के रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है कहाँ हुआ था, याद करिए, हमने आपको बतलाया था सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था गढ़वा में, याद आ रहा होगा, उसके बाद पलामू, हजारीबाग, खुंटी और जामताड़ा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था, पलामू में कितना स्क्वायर किलोमीटर, तो 40.13 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो याद करिए 3 जिले मैंने बतलाया था, लातेहार में -3.30 स्क्वायर किलोमीटर, इसके बाद लातेहार के बाद मैंने कोडरमा और लोहरदग्गा बताया था, कोडरमा में कितना था -0.42
स्क्वायर किलोमीटर और उसके बाद लोहरदग्गा में -0.20 स्क्वायर किलोमीटर। तो सर्वाधिक नकारात्मक किसमें रहा, तो आपका लातेहार हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया, यहाँ मैंने डाटा भी लिख दिया, चलिए कोई नहीं। इसका 32वां सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्र का, इसमें से कौन सा जिला है उसका भौगोलिक क्षेत्र का 45% से अधिक भाग वनों से आच्छादित है। तो देखिए वनों से आच्छादित है, तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित वाला क्षेत्र कौन था, आप हमें ये पहले बताइए, प्रतिशत में बताइएगा। तो लातेहार कितना है, 56%। ये भी होगा, यानी कि लातेहार ये होगा। चलिए एक और याद करिए, लातेहार के बाद क्या था आपका, चतरा था, ठीक है ना। चतरा में कितना है, तो 47.93% है, तो यानी कि चतरा भी होगा। और पश्चिम सिंहभूम कितना था, 46.63%, यानी पश्चिम सिंहभूम 45%, ये भी है, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन, यानी कि सभी इसमें सही उत्तर होगा। 45%, तो वो डाटा आपको याद रखना है जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है भाई। आगे चलिए, अच्छा ये बतलाना है कि जो 2020 से और 21 के मध्य जो जंगलों में जो आग लगी है, ठीक है ना, उसके दृष्टिकोण से शीर्ष जो 10 राज्य है, यानी कि जो 10 सूची, यानी कि 10 राज्यों की सूची बनाई गई है, टॉप 10 लिस्ट बनाई गई है स्टेट की, जहां जंगलों में आग सबसे ज्यादा लगी है, तो उसमें रैंक वाइज झारखंड का क्या है, तो 5th रैंक में झारखंड आता है। और खासकर याद रखिएगा, झारखंड में जिला में अगर पूछ लेगा कहां सबसे ज्यादा जंगलों में आग है, तो पश्चिम सिंहभूम में। निम्न में से किस जिले में अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। देखिए अति सघन वन नहीं पाए जाते, यानी कि वनों की संख्या कम है। वनों की संख्या सबसे कम कहाँ है, तो जामताड़ा। तो इसका देखिए, अब देखिए सबसे अति सघन वन, तो अति सघन जामताड़ा में है। उसके बाद देवघर में भी होगा। यहाँ पे क्या था, सबसे न्यूनतम था, याद रखिए, और धनबाद तो, और उसके बाद दुमका, ये सभी है, सभी याद रखिएगा, सभी इसका सही उत्तर। इसलिए मैंने ये ऑप्शन ही इस तरह से सेट किया। देखिए कैसे, सिंपल सा कॉमन से। यहाँ पूछा गया अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाया जाएगा, जामताड़ा में पाया जाएगा नहीं, क्योंकि जामताड़ा वो जिला है जहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल है वनों की। उसका देवघर था, उसके बाद धनबाद था, और उसके बाद एक याद रखना आपको दुमका भी, ठीक है भाई। प्रतिशत में मैंने याद किया, तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का सभी। 35वां सवाल, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, तो लातेहार में ही पाया जाएगा। क्यों भाई, देखिए जामताड़ा में सबसे कम वन ही है, देवघर धनबाद में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाएगा तो सघन, लातेहार में। और सबसे अधिक वन लातेहार की बात की जाए रैंक वाइज कितने नंबर में था, सेकंड नंबर में था। एक नंबर में क्या था, पश्चिम सिंहभूम 3368.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं भाई। बाकी अगर आप चीज़ें समझे होंगे कल वाली चीज़ें, तो आप बता पाएंगे अच्छे से। निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक अधिक अति सघन वन पाए जाते हैं। निम्न में से किस जिले में सबसे न्यूनतम अति सघन वन पाए जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन एक बार सारा टाइप हो गया। देखिए यहाँ समझिएगा 36वां सवाल में क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ। 1 मिनट मैं चेक कर लूँ यहाँ पर क्या मिस टाइप हो गया। ये हालांकि मैंने ही टाइप किया है ना, इसलिए मैं बतलाऊँगा आपको। चलिए इसका आपको अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से, ये नीचे वाला सवाल आपको देखना है, ठीक है ना। निम्न में से किस जिले में सबसे न्यूनतम अति सघन वन पाए जाते हैं, यानी कि आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम अति सघन वन, न्यूनतम अति सघन वन पाए जाएंगे। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और गढ़वा। देखिए समझिएगा इसको अच्छे से। साहेबगंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं पाकुड़ की, उसके बाद बात करते हैं गोड्डा की, और उसके बाद बात करते हैं तो गढ़वा की। तो आप याद करिए सबसे कम वन जो था आपका कहाँ था, एक जामताड़ा में था, उसके बाद देवघर में था, उसके बाद आपका क्या था, धनबाद में था, और उसके बाद आपका क्या था, पाकुड़ में था, ठीक है ना, पाकुड़ में था, उसके बाद गोड्डा था, ठीक है। तो धनबाद, जामताड़ा, देवघर ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद क्या है, पाकुड़ में, उसके बाद आपका क्या है, गोड्डा में। यानी पाकुड़ से ज़्यादा गोड्डा में वन है। तो पाकुड़, यहाँ क्या पूछा, अति सघन वन, सबसे कम है सघन वन, सबसे कम सघन वन है, तो कहाँ होगा, पाकुड़ में होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाकुड़। गोड्डा होगा क्योंकि गोड्डा में इससे ज़्यादा वन है, तो अति सघन वन यहाँ से इससे ज़्यादा हो जाएगा। और गढ़वा होने से रहा और साहेबगंज होने से रहा, यहाँ पे ज़्यादा। अभी देखिए ये सब डाटा एग्जैक्ट मैं वहाँ इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, तो आप डाटा कैसे याद रखिएगा। तो आप बिना याद किए आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है साहब। चीज़ें समझ गए आप, अच्छे से समझते चलिएगा चीज़ों को। आगे चलिए, चलिए भाई पूरा खत्म हो गया यहाँ पे सवाल आपके। 36 सवाल थे जो वन सर्वेक्षण में, मतलब जितना घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जा सकती थी हमने करवा दिए हैं। इससे बाहर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से आपका सवाल नहीं बनेगा। और एक बार आप कल की क्लास को अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बढ़िया से आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।